मोदी सरकार भी किसानों को अपना दुश्मन मान रही है और ये नहीं मान रही है कि वो देश के अन्नदाता हैं और देश के नागरिक हैं और देश की अर्थव्यवस्था में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ड्रोन से वो आँसू गैस के गोले डाले जा रहे हैं, जो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसान नहीं है, बल्कि दुश्मन देश की सेना है। अगर किसान और सरकार में संघर्ष होता है, तो दुनिया में कहीं पर भी कोई तानाशाह किसानों से नहीं जीत सका है। उन कानूनों को वापस लेने का नोटिफ़िकेशन आज तक जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब आज भी वो कानून एक तरह से लागू हैं। मूल मुद्दा जो है वो किसान के हक की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है, उसके सम्मान की लड़ाई है, उसके रोजगार की लड़ाई है। नमस्कार, मैं हकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट इंद्र कुमार जी। आज बात करेंगे किसानों के ऊपर, क्योंकि किसानों ने दिल्ली जाने का जो कदम उठाया था, रास्ते में उन्हें रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि वो जो बॉर्डर बनाया हुआ है उसे तोड़ ना सके। शंभू बॉर्डर पर बहुत कुछ घमासान हमें देखने को मिला, बहुत हल्ला वहां पर मच रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तमाम तरह की फुटेज हमारे सामने आ रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे, मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रविंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे वही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो 2020 और 21 में देखने को मिली थी। किस तरह का प्रेशर किसानों पर है या किसानों का प्रेशर सरकार पे है? जी सर, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? किसानों का मोदी सरकार से पूरा विश्वास उठ गया है और मोदी सरकार भी किसानों को अपना दुश्मन मान रही है और ये नहीं मान रही है कि वो देश के अन्नदाता हैं और देश के नागरिक हैं और देश की अर्थव्यवस्था में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और इसीलिए मोदी जी इस समय तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। वो एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री की भूमिका कहीं बहुत पहले खो चुके हैं और इसीलिए आप समझिए कि जब किसान दिल्ली आ रहे हैं, तो होना तो चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री को उनका स्वागत करना चाहिए था, पलव पाकड़े बिछाने चाहिए थे और जिस तरह उनकी सरकारें जब भी जो लोग कावड़ लेके आते हैं, उन पे फूल वर्षा करती हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जब किसान अपने देश की राजधानी में आ रहा है, तो उस पर ड्रोन से वो आँसू गैस के गोले डाले जा रहे हैं, जो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसान नहीं है, बल्कि दुश्मन देश की सेना है। मोदी सरकार की हताशा इतनी ज़्यादा है कि मोदी जी इस मौके पर हिंदुस्तान छोड़कर यूएई भाग गए हैं। मैं भागना इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम जो किसानों का है, ये देश के हित में है, देश की आज की आवश्यकता है और देश की जनता की भलाई के लिए ज़रूरी है। अब एक और देखिए कैसे अब विद्रूप है कि सिंधु बॉर्डर पर जहाँ किसान दिल्ली में प्रवेश करना था हरियाणा के रास्ते से और पंजाब और हरियाणा का वो बॉर्डर है, वहाँ पर पहले तो कई दिन से दिखाया गया कि हमने बड़ी-बड़ी कीलें लगा दी हैं, नुकीली कीलें कंक्रीट के अंदर। फिर दिखाया गया कि हमने बहुत सारे जो है वाहन और दूसरी चीज़ें खड़ी कर दी हैं। फिर दिखाया कि जी हमने टीनें लगा दी हैं। फिर ये दिखाया कि हमने वहाँ पर जो है बड़े-बड़े गड्ढे खोद दिए हैं और अब तो ये पता चल रहा है कि वहाँ पर जो है 10 बाई 15 फीट की एक नहर सी खोद दी गई है, ताकि कोई व्यक्ति ट्रैक्टर या चलकर ना आ सके। यही हाल जींद के बॉर्डर पर है, यही डबवाली के बॉर्डर पर है, यही दिल्ली के सारे रास्तों पर है। यानी राजस्थान से आने वाले अगर बॉर्डर को देखें या हरियाणा से आने वाले बॉर्डर को देखें, तो हर ओर जो है किसानों की तलाशी ली जा रही है। किसानों को कहा जा रहा है, पंजाब में तो घोषणा की जा रही है कि अगर आपने किसान आंदोलन में भाग लिया, तो हम आपका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, आप कभी विदेश नहीं जा पाएँगे। तो क्या किसान देश के दुश्मन हैं? क्या मोदी सरकार किसानों को देश का दुश्मन मानती है? या मोदी सरकार को लगता है कि वो किसानों के साथ जंग लड़ रही है और किसानों को हराकर वो अपना इकबाल बुलंद कर लेगी और ये समझेगी कि उसने जो है अपनी तानाशाही की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा दिया। तो सवाल ये है कि किसान जीतेंगे या सरकार जीतेगी? आप एक विचार ध्यान रखिए कि अगर किसान और सरकार में संघर्ष होता है, तो दुनिया में कहीं पर भी कोई तानाशाह किसानों से नहीं जीत सका है, मज़दूरों से नहीं जीत सका है। जो लोग कुछ नहीं रखते, उनके पास एक हौसला होता है, जिगर होता है और वो संघर्ष का माद्दा रखते हैं और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मुझे याद है कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए गुलामी की जंजीरों के अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे लोग जब सड़क पर आते हैं तो क्रांति करते हैं और दुनिया में किसानों ने जो सबसे बड़ी क्रांति की थी, वो 1789 में फ्रांस में की थी। फ्रांस के जो राजा लुई 16 थे, उनको बड़ा घमंड था, वो कहते थे मैं जो कहता हूँ, वही कानून है। व्हाटएवर आई से दैट इज़ लॉ। और हम देख रहे हैं कि मोदी जी भी क्या करते हैं,
जो मोदी जी चाहते हैं वो देश का कानून होता है। संसद जो है एक तरह से मोदी जी की गुलाम हो गई है। मोदी जी रात को फैसला करते हैं कि 3 किसान कानून आएँगे। पहले वो विधेयक लाते हैं, विधेयक आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कानून आएँगे, कानून आ जाते हैं। मिनटों में 15 मिनट में 3 कानून पास हो गए। जब किसान 1 साल 17 दिन तक सड़कों पर बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर पर, सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम उन्होंने सहन किए। वो अड़ियल टट्टू की तरह फिर वहीं के वहीं अड़े हुए हैं और उनका मानना है कि मैं अडानी का गुलाम हूँ, अडानी के लिए काम करूँगा, अडानी के सीलों में किसानों की फसल जाएगी और अडानी के कहने पर मैंने कृषि कानून बनाए थे, अडानी के कहने पर ही मैंने कृषि कानून वापस लिए, लेकिन उन कानूनों को वापस लेने का नोटिफ़िकेशन आज तक जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब आज भी वो कानून एक तरह से लागू हैं, एक तरह से ज़िंदा हैं और उनका नोटिफ़िकेशन ना आने का मतलब है कि उसकी अधिसूचना, अधिघोषणा नहीं हुई। अब किसान जो है वो इस समय 200 किसान संगठन है और उनकी ये माँग जो है पूरे 1 साल के इंतज़ार के बाद है। जब 19 नवंबर 2021 को ये तय हुआ कि भई कृषि कानून वापस लिए जाएँगे, तो 2 जुलाई 2022 को कृषि कानूनों को लेकर एमएसपी को कानून बनाना है, नहीं बनाना, एक समिति बनानी थी। वो समिति बनी 8 महीने बाद। और 8 महीने बाद वो जब समिति बनी, तो उस समिति की 3 बैठकें हुई, कोई फैसला नहीं लिया गया और सारा दोष जो है किसान संगठनों पर मढ़ दिया गया कि किसान संगठन जो है अपने प्रतिनिधियों के नाम नहीं बता उसकी बैठक ही नहीं हुई और बैठक ना होने का मकसद ये था कि मोदी जी को लगता था कि हम किसानों को साम-दाम, दंड-भेद से किसी न किसी तरह खरीद लेंगे और उसमें जो किसान संगठनों के जो लोग हैं, चाहे वो चुन्नी हों या हम और दूसरे नेताओं की बात करें, उन सब पर कोई न कोई इल्ज़ाम लगाकर ये कहा गया कि राजनीति करते हैं और मोदी सरकार ने उनकी किसी भी माँग को मानने से पूरी तरह से इनकार कर अब मैं आपको फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार को अगर अपनी फ़ौज पर भरोसा है, अगर उसको लगता है कि अर्धसैनिक बलों में बड़ी ताकत है, अगर उन्हें लगता है कि मोदी सरकार के पास जो है बुलडोज़र हैं, जेसीबी हैं, वो कहीं से भी सड़क को खोद सकते हैं, उसके पास जो आँसू गैस के गोले हैं, उसके पास जो है ड्रोन है जिससे वो आँसू गैस के गोले छोड़ सकती है, उसके बाद पुलिस है जो किसी को भी गोली मार सकती है, उसके बाद आईबी, सीबीआई, और सीआईडी और ईडी ये सारी संस्थाएँ हैं, तब भी मोदी सरकार जो है, किसानों से दुश्मनी मोल लेकर जो लड़ाई लड़ रही है, उसमें उसकी हार होनी है। वो किसी भी हालत में नहीं जीत सकती और इसलिए नहीं जीत सकती क्योंकि किसान जो है, वो देश का अन्नदाता भी है, किसान जो है देश का जवान भी है, किसान ही है जो देश का मज़दूर है। तो ऐसी हालत में मोदी सरकार के मंसूबे चाहे कितने ही घृणित हों, चाहे कितने ही तानाशाह के हों, लेकिन हर तानाशाह को आखिर जनता के दबाव के सामने झुकना पड़ता है और उसकी सारी ताकत जो है और हेकड़ी जो है, समय के साथ खत्म हो जाती है। अब आप समझिए कि ये जो सिंधु बॉर्डर है और दिल्ली के जाखते बॉर्डर है, मैं कल गाज़ीपुर बॉर्डर भी गया, वहाँ पर भी यही हाल है कि किसी आदमी को आने नहीं दिया जाएगा। आज दिल्ली में पैदल आने वाले लोगों को भी 2 किलोमीटर के लिए 2 घंटे पैदल चलना पड़ा। वो इसलिए चलना पड़ा क्योंकि सरकार ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा और सरकार समझती है कि अगर हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तो हम जो है किसानों का दिल्ली आना बंद कर देंगे। लेकिन मोदी सरकार को नहीं पता कि अगर बाढ़ आती है, तो मोदी सरकार की ये जो सारी कार्रवाई है, वो धरी की धरी रह जाएगी और जो किसान हैं, वो जिस तरह से जुटे हुए हैं, मैंने आपने भी सबने विज़ुअल्स देखे हैं कि किस तरह से जब 26 जनवरी के दिन देश में स्वतंत्रता संग्राम का गणतंत्र दिवस की परेड मनाई जा रही थी, तब 500 जिलों में 2 लाख ट्रैक्टर जो है किसानों ने लेकर अपने प्रदर्शन किए थे और अपनी माँग को दोहराया था। मोदी सरकार समझती है, उसकी हालत जो है उस कबूतर की तरह है, जो सोचता है कि अगर मैं आँख बंद कर लूँगा, तो बिल्ली मुझे नहीं देख पाएगी। तो मोदी जी ने कहा जब मैं दिल्ली में ही नहीं रहूँगा, तो मिलने किसके आएँगे, घेरने किसके घर आएँगे? और मोदी जी इसलिए जो है यूएई चले गए और वहाँ से अब वो जो कहते हैं कि मैं 3 दिन वहीं रहूँगा और वहाँ से तमाशा देखूँगा। आप समझिए कि जो दृश्य आ रहे हैं, टीवी के चैनलों पर और दूसरी जगह, उसमें लगता है जैसे पिच बैटल हो रही हो। पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष चल रहा है। किसानों ने जो है सिंधु बॉर्डर की जितनी भी जो रोक लगाई है, उनको तोड़ फेंक दिया है। किसान डरते नहीं हैं, उनके पास जेसीबी भी है, उनके पास हौसले भी हैं, उनके पास ट्रैक्टर भी हैं, उनके पास अपना खाने का सामान भी है और जनता का समर्थन उनके साथ है। सिर्फ जो है कुछ मीडिया है, जो किसान जो संघर्ष है उसके खिलाफ है, क्योंकि वो अडानी, अंबानी, सुभाष जो जी टीवी वाले हैं उनके
खरीदे हुए पत्रकारों की वजह से अगर वो सोचते हैं कि हम जनता की भावनाओं को दबा देंगे, तो उन्हें पाकिस्तान की ओर देखना चाहिए। पाकिस्तान में फ़ौज चाहती थी कि इमरान खान पूरी तरह से नष्ट हो जाए। उन्होंने इमरान खान को 31 साल की जेल दी, उसकी पार्टी को भंग कर दिया, उसका चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया, उसके सारे पैसे जो है, सारी संपत्ति जो थी, वो सेना ने अपने कब्जे में ले ली थी और उनकी पार्टी के सारे 90% नेताओं को ये मजबूर कर दिया था कि वो इमरान खान की पार्टी को छोड़कर भाग जाएँ। उसके बाद भी लोगों ने अलग-अलग जैसे मैंने कल बताया था कि केतली है, चाबी है छल्ला है, तवा है, परात है, कप है, प्लेट है, ऐसे-ऐसे सिंबल दिए और हर एक को अलग-अलग सिंबल दिए। एक को गुब्बारे का दिया, एक को कुल्फ़ी का दिया और वो सारे लोग जीत गए। यानी गुब्बारे वाला जीत गया, कुल्फ़ी वाला जीत गया, जो आदमी तवे पे परांठे बनाता था वो जीत गया, जिस आदमी को चिमटा दिया वो जीत गया। तो आप समझिए जनता जब जाग जाती है, तो सरकार की सारा तानाशाही और सरकार के जो कुत्सित मनोभाव होते हैं, उसकी जो सारी साजिशें होती हैं, वो सब धरी की धरी रह जाती हैं। आज पाकिस्तान में वहाँ के इलेक्शन कमीशन को मुँह की खानी पड़ी, वहाँ की फ़ौज को मुँह की खानी पड़ी, वहाँ का जो मीडिया जैसे हिंदुस्तान का मीडिया बिका हुआ है, वो भी शरीफ और नवाज़ शरीफ के और जरदारी का खरीदा हुआ मीडिया था, वो भी पूरी तरह से मुँह की खाकर बैठ गया है। तो इन लोगों को अभी अगर अकल नहीं आती, तो आप समझिए 2, 4, 5 दिन में ऐसा हालत होगा कि जब 16 तारीख को सारे मज़दूर कहेंगे कि हम पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, तो मोदी सरकार क्या करेगी? इस सरकार के हाथ-पाँव फूले हुए हैं। मोदी जी को कोई अकल की राय देने के लिए तैयार नहीं है और वो इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी सुनते नहीं। मोदी जी तो एक आप समझिए एक शीश महल में रहते हैं, जिसमें कहीं से बाहर की आवाज़ नहीं आती। वो आप उस आदमी की कल्पना कीजिए, जो शीश महल में रहता हो, ऊपर एक टावर पे रहता हो और वो बाहर सब जगह देख रहा हो क्या हो रहा है। उसे किसी के बाहर के दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो बाहर की दुनिया से कट चुके हैं और कटने की वजह ये है कि आप देखिए कैसा तमाशा हो रहा है कि जिस एस स्वामीनाथन को वो भारत रत्न दे रहे हैं, किस बात के लिए दे रहे हैं? उन्होंने कृषि सुधारों का बीड़ा उठाया था, कृषि सुधारों को अमली जामा पहनाया था, देश में हरित क्रांति की थी। तो उसी स्वामीनाथन रिपोर्ट ने जो बातें कही, ये किसान उसी की तो माँग कर रहे हैं। कि एक आदमी को जिसको आप कह रहे हो कि भई इस आदमी ने ये रिपोर्ट तैयार की, हम इसके लिए इसके ऋणी हैं, हम इसको भारत रत्न देकर सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट नहीं मानेंगे। ये ऐसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाकर आप खाना खिलाओ और कहो तेरा जो फैसला है वो नहीं मानेंगे। तो इसी तरह उन्होंने किसानों के प्रतीक के रूप में कहा कि हम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह क्या कहते थे? चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गाँव से के रास्ते से गुजरता है। तो आप किसान को खुशहाल नहीं रखना चाहते। किसान को आप चाहते हो कि वो बेचारा उसके जीएसटी की मार भी सहे, जो अडानी, अंबानी के सही लोग खड़े हैं उनमें अपना गोदाम में उनमें पैसा भी बढ़ता रहे। वो जो है यूरिया जो 50 किलो मिलता था, उसी दर पर जो है अब 40 किलो यूरिया लेकर भी खुश रहे। यानी कि मोदी जी चाहते हैं कि हम तुम्हें दबाते रहेंगे, निचोड़ते रहेंगे, नींबू की तरह निचोड़ते रहेंगे, तब भी तुम जो है नींबू का रस हमें देते रहो। लेकिन किसान अब जो है जाग गया है और ये दूसरी बार है। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को फूँक-फूँक कर पीता है। पिछली बार किसानों को जो आश्वासन मिला था कि हम आपकी समस्याओं पर विचार करने के लिए कमेटी बनाएँगे, अब दूध के जले को पता चल गया है, छाछ भी वो फूँक-फूँक कर पिएगा। मोदी सरकार से उसका विश्वास उठ गया है और मोदी सरकार जो बार-बार मोदी जी कहते हैं ना मोदी की गारंटी है। किसानों को पता है ये आदमी झूठ बोलता है। ये आदमी इतना झूठ बोलता है कि इसकी कही बात पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। 15 लाख इसने नहीं दिए, 2 लाख 2 करोड़ जो है रोज़गार हर एक साल दूँगा, वो नहीं किया इसने। इसने जो है जीएसटी लगाकर और नोटबंदी करके किसान की कमर तोड़ दी और अब मोदी जो जिस गारंटी की बात करते हैं आप समझ लीजिए, मोदी की सारी खोखली गारंटी है, वो गारंटी शब्द का अपमान है और गारंटी की गारंटी भी नहीं है। तो ऐसी हालत में किसानों को दिल्ली आने से रोक पाना मोदी सरकार के लिए असंभव है और ये सिर्फ दिल्ली आने का काम नहीं है। ये दिल्ली आएँगे तो दिल्ली की सरकार की चूलें हिल जाएँगी, दिल्ली की सरकार बदल जाएगी और आम चुनाव में यही किसान जो है मतदाता भी है, ये जो है पूरा प्रचार करने वाला भी है और ये सरकार को उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखने वाला भी है और ऐसी हालत में मोदी सरकार आज के समय में उसके पास कुछ नहीं है, उसे लकवा मार गया है। उसके जो अभी मैं देख रहा था कि उनके जो कृषि मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा, वो ऐसी शक्ल बना के बैठे थे जैसे किसी मुर्दनी में बैठे हों। कह रहे हैं जी बातचीत होनी चाहिए। किसान बातचीत की तो माँग कर रहे थे, पहले भी बातचीत की माँग की, तो लेकिन किसान क्या है बात किससे करे? किसी दीवार से बात करे, दीवार से अपना सर फोड़े या वो ये कहे कि भई हम जो है
जो कहना चाहते हैं सुने। जो सरकार बहरी है, अंधी है, जिसे दिखाई नहीं देता, जिसे सुनाई नहीं देता, जिसका दिल जो है एक तरह से समझो पत्थर का है। तो जिसकी पत्थर का दिल हो जिस सरकार का, उस सरकार का दिल अगर किसानों के संघर्ष को देखकर नहीं पसीजता, तो ये समझ लीजिए कि ये सरकार जो है गुलाम है अडानी, अंबानी की। और अब ये लड़ाई जो है अडानी, अंबानी और किसान के बीच में है। मोदी जी तो खामख़ा जो है डरोना की तरह, जैसे खेत में एक पुतला खड़ा करते हैं ना, जिसको कुर्ता पजामा पहना देते हैं, वो हाथ हिलाता रहता है और पक्षी उससे डर जाते हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं डरोना है। तो मोदी जी जो है अडानी, अंबानी की खेती में डरोना है और किसान डरते नहीं हैं। किसान को डराने वाला मोदी अब जो है हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया है, तो ये बताता है कि मोदी मैदान छोड़ रहे हैं और मैदान छोड़ने का मकसद यही है कि आने वाले समय में किसान जीतेगा और किसान को किसी भी तरह से सरकार अगर नहीं उसका समर्थन करती, तो आप समझ लीजिए सरकार को जाना पड़ेगा और मोदी जी की विदाई के दिन जो है आज से शुरू हो गए। लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम लोग फिर से ही कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले लोग हैं जो 2024 से पहले अपना थोड़ा बहुत दमखम या मोदी विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरी पार्टी को कुछ कहीं ना कहीं भला हो सके, वो मोदी सरकार की छवि बिगाड़ सके, क्योंकि मोदी जी ने अगर तो वो यहाँ ये पर मानते हैं जी जी अगर वो ये मानते हैं कि सारे किसान जो है विपक्ष के झांसे में है, अगर वो मानते हैं कि विपक्ष के नेताओं के कहने पर है, तो फिर तो मोदी सरकार को वैसे ही समझ आ जाना चाहिए। भई हम्म, किसान जो है 85% जो है देश का मतदाता भी है। देश में भी 96 करोड़ मतदाता 2024 के चुनाव में वोट देंगे और अगर उसमें 85% मान लीजिए 80 करोड़ किसान जो हैं और वो विपक्ष के साथ हैं, फिर मोदी जी तो वैसे ही हवा में उड़ जाएँगे। मोदी जी की हैसियत ही क्या बचेगी? विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष ने सही तरीके से कहा है कि किसान की जायज़ माँगों का हम समर्थन करते हैं, इसीलिए विपक्ष से मोदी जी डरते हैं। मोदी जी ने इसीलिए अपने लोकसभा स्पीकर और जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनके माध्यम से 150 जो विपक्ष के सांसद हैं, उनको सदन से बाहर निकलवा दिया था। तो विपक्ष को निकाल कर मोदी जी तानाशाह बन गए और एक तानाशाह का मुकाबला अगर कोई भी आदमी करता है, चाहे विपक्ष के लोग हों, कोई समझदार हों, मज़दूर हों, ट्रक ड्राइवर हों, किसान हों, तो उसका फर्ज बनता है कि देश में लोकतंत्र को भी बचाना है, देश के संविधान को भी बचाना है। और एक सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी जो समझते थे कि राम मंदिर आने से मैं जीत जाऊँगा, तो राम मंदिर का मुद्दा जो है, राम मंदिर का जो उनका तमाशा था, वो टाएँ-टाएँ फिस हो गया है और किसान जो है अब सच्चाई जान गए हैं कि मोदी जी राम मंदिर की आड़ में उनके वोट को हथियाने की जो कोशिश कर रहे थे, वो दरअसल अडानी-अंबानी को जिताने की साजिश। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, पिछले प्रदर्शन में किसान आंदोलन में जो बड़े चेहरे थे वो कहीं ना कहीं अभी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कि उसमें राकेश टिकैत थे या और बड़े किसान नेता थे, वो अभी इससे दूर क्यों है? देखिए, जब जनता अपनी अपमान को पहचान जाती है, जब जनता अपनी भूख की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतर आती है, तो आप समझिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, उसमें नेता घंटों के हिसाब से बदले गए थे। जो आदमी 1 घंटे पहले भीड़ का नेता होता था, 4 घंटे बाद भीड़ उसका गला काट देती थी और गला काटने का तरीका ये होता था कि नए नेता पैदा हो जाते थे। मूल मुद्दा जो है वो किसान के हक की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है, उसके सम्मान की लड़ाई है, उसके रोजगार की लड़ाई है। अगर सारे नेता मर जाएँ, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर 200 संगठनों के नेता मर जाएँ, तब भी किसान की आवाज़ जो है सुननी पड़ेगी। सेना को लड़ने का जब जज़्बा आ जाता है, तब जनरल की ज़रूरत नहीं होती, तब सेना का हर सिपाही जनरल बन जाता है और आज के समय में हर किसान जो दिल्ली के लिए निकला है, वो खुद में नेता है और उसको नेता की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। अब क्योंकि किसानों का ये मूवमेंट एक तरह से लगातार शुरू हो चुका है, तो हम इस पे पूरी नज़र बनाए रखेंगे। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं और बाकी अपडेट देखने के लिए इनबॉक्स देखते रहें। कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।